हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं विच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कितने यूजेस हैं? इस वक्त जो काम हो रहा है, यानी मेरे बोलने के वक्त आप सुन रहे हो, आपके सुनने के वक्त मैं बोल रहा हूं, यानी बोलने के वक्त, सुनने के वक्त, करने के वक्त कुछ दूसरा काम हो रहा है, उसको हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिर्फ यही एक यूज है? डेफिनेटली नॉट। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, और इससे कई सारे यूजेस है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट यूज है, दैट इज एक्शन हैपनिंग नाउ। एक ऐसा एक्शन जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त यानी आपके सुनने के वक्त, मेरे बोलने के वक्त, मेरे खाने के वक्त, आपके सोने के वक्त, आपके खेलने के वक्त, आपकी पढ़ाई करने के वक्त, कोई एक्शन, कोई काम जो हो रहा है, दैट इज ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ही इज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन नाउ, यानी वह अपना होमवर्क कर रहा है। वो कब कर रहा है? इस वक्त कर रहा है। शी इज प्लेइंग एट द मोमेंट, वह खेल रही है। कब खेल रही है? इस वक्त खेल रही है। एट द मोमेंट का मतलब होता है इस वक्त, यानी वह इस वक्त खेल रही है। और इसके जो टाइम वर्ड्स है, जो यूज हम कर सकते हैं, जो किया जाता है, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको करना ही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, मतलब वह अपना होमवर्क कर रहा है। कब? इस वक्त। तो इंप्लाइड है, तो कोई जरूरी नहीं है करना, बट आप कर भी सकते हो। ही इज डूइंग हिज होमवर्क नाउ, जैसे राइट नाउ है या एट द मोमेंट है, ये सब टाइम वर्ड्स है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हो। कब यूज कर सकते हो? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज इस वक्त हो रहे एक्शन, इस वक्त हो रहे काम के लिए हम यूज करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन में क्या होता है? जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं तो उसको हम टेम्पररी एक्शन के लिए भी करते हैं। सपोज एक स्कूल है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं और मेरा एक दोस्त है जो मैथ्स पढ़ाता है, और कुछ समय के लिए मेरा दोस्त छुट्टी पे चला गया और उस स्कूल में दूसरा कोई मैथ्स टीचर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं भी मैथ्स पढ़ा सकता हूं। यह स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, इसलिए मुझे स्कूल वालों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई जब तक आपका दोस्त आ नहीं जाता है वापस, तब तक आप मैथ्स पढ़ा दो। तो फिर मैं मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इंग्लिश पढ़ाना वह मेरा परमानेंट एक्शन हुआ। इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं क्या बोलूंगा? मैं इस स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल। लेकिन मैथमेटिक्स जो मेरा परमानेंट एक्शन नहीं है, वह एक टेम्पररी एक्शन है, यानी कुछ समय के लिए मैं पढ़ाना शुरू किया हूं। यानी जब मेरा दोस्त वापस आ जाएगा तो मैं मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो वह हो गया टेम्पररी एक्शन, और उसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई टीच मैथ्स बट आई एम टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन इन दिनों मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यानी इंग्लिश पढ़ाना मेरा टेम्पररी एक्शन है। इन दिनों का मतलब टेम्पररी एक्शन, यानी कुछ समय के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे, आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज दीज डेज, यानी कॉलेज तो मैं जाता ही हूं। कॉलेज जाना मेरा परमानेंट एक्शन है, वो मैं हमेशा जाता हूं, बिकॉज आई एम ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड going to college is my permanent action. So when it is a permanent action, we will use simple present tense. But when it becomes a temporary action, like my not going to college is a temporary action. यानी permanent action क्या है? मेरा कॉलेज का जाना, लेकिन इन दिनों मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं। तो इन दिनों मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं,
It is not a permanent action. It is a temporary action. It will be written in present continuous tense, my dear students. आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, आई एम ए राइडर, मैं एक राइडर हूं, बट आई एम नॉट गोइंग ऑन अ राइड दीज डेज। यानी मैं एक राइडर हूं और राइडिंग पे जाना मेरा परमानेंट एक्शन। और मैं क्या बोलूंगा, व्हेन इट इज अ परमानेंट एक्शन, आई विल फ्रेम द सेंटेंस लाइक दिस, आई एम ए राइडर एंड आई गो ऑन अ राइड वेरी ऑफन। सिंपल प्रेजेंट। लेकिन इन दिनों कोविड-19 के वजह से या कुछ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के वजह से या जो भी वजह हो, उस वजह से मैं राइडिंग पे इन दिनों नहीं जा रहा हूं। सो नहीं जा रहा हूं इज अ टेम्पररी एक्शन, दैट इज नॉट अ परमानेंट एक्शन। सो व्हेन इट इज अ टेम्पररी एक्शन, वी विल राइट इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे, इसमें मैं इसके स्ट्रक्चर्स में नहीं बताने जा रहा हूं, ना मैंने बताया है ना आगे के स्लाइड्स में मैं बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का जितने भी टेंसेस है सबके स्ट्रक्चर का मैं एक अलग वीडियो में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज स्ट्रक्चर को क्लियर कर ले, स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर ले, क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा कोई भी टेंस आपके समझ में नहीं आएगा। तो आइए नेक्स्ट है चेंजिंग सिचुएशन। व्हाट इज दिस चेंजिंग सिचुएशन? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपने दो यूज सीख लिया। पहला वो यूज होता है जब कोई भी एक्शन इस समय हो रहा होता है, कोई भी काम जो प्रोग्रेस में होता है, कोई भी काम कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेसिव है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे। दूसरा हमने क्या सीखा है, कोई भी एक्शन जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, यानी कुछ दिनों के लिए हम उसको करते हैं, वो मेरा परमानेंट एक्शन नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त से बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, परमानेंट एक्शन मेरा मैथ्स पढ़ाना है, वगैरह वगैरह। कुछ दिनों के लिए मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वगैरह। ये सारा परमानेंट टेम्पररी एक्शन है, और टेम्पररी एक्शन को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। नाउ इसका जो यूज नंबर 3 है वो है चेंजिंग सिचुएशन। चेंजिंग सिचुएशन में क्या है कि पहला एग्जांपल है, देखते हैं, शी इज इंप्रूविंग इन इंग्लिश। मतलब क्या हो, पहले वो इंग्लिश में पुअर थी, पहले उसकी इंग्लिश कमजोर थी, लेकिन वह पढ़ना शुरू की और फिर बेहतर हुई और बेहतर हुई और बेहतर हुई, और आज हम कह सकते हैं कि वह इन दिनों इंग्लिश में इंप्रूव कर रही है। सो सिचुएशन कैसे चेंज होता है, पहले पुअर थी, फिर और थोड़ी बेहतर हो गई, फिर और बेहतर हो गई, फिर और बेहतर हो गई, और बेहतर होते हुए जा रही है आगे, यानी सिचुएशन बदल रहा है। तो सिचुएशन कब बदल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखेंगे, शी इज इंप्रूविंग इन इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश में इंप्रूव कर रही है। नेक्स्ट इज प्राइसेस आर गोइंग अप। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले भी सेम प्राइस था अभी भी सेम है, तो फिर चेंजिंग सिचुएशन है नहीं। पहले प्राइसेस, कमोडिटीज के प्राइसेस पहले कम थे, फिर थोड़े ज्यादा हुए, फिर थोड़े ज्यादा हुए, और ज्यादा होते हुए जा रहे हैं, यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वह दैट बिकम्स चेंजिंग सिचुएशन, और उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। जैसे प्राइसेस आर गोइंग अप, यानी कीमतें बढ़ रही है, कीमतें ऊपर जा रही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। कोई भी एक्शन जब असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी मैथमेटिक्स में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। सो कोई भी एक्शन जब असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सिचुएशन अगर चेंज हो रहा है, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। जैसे शी इज गोइंग स्ट्रॉन्गर या शी इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। वो पहले कमजोर थी और अब वह मजबूत होती जा रही है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब वो पहले मजबूत थी, पहले स्ट्रांग थी, अब वो वीक होते हुए जा रही है, तो क्या हो गया, या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्शंस हैव टू बी रिटन इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिकॉज इट शोज चेंजिंग सिचुएशंस। नेक्स्ट,
हर हेल्थ इज इंप्रूविंग दिस डेज, यानी पहले उसकी तबीयत खराब थी, उसकी हेल्थ पहले सही नहीं थी, लेकिन अब वो ट्रीटमेंट हो रहा है या दवा खा रही है या फिर योगा कर रही है या फिर एक्सरसाइज कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन इंप्रूव हो रहा है, यानी असेंड कर रहा है। असेंड कर रहा है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब चेंजिंग सिचुएशन, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो इसका फोर्थ यूज है, नेगेटिव एक्शंस हैपनिंग फ्रीक्वेंटली। अब कोई भी नेगेटिव एक्शन है या कोई भी एक्शन है जो फ्रीक्वेंटली हैपन करता है, यानी बार बार होता है, कोई भी एक्शन जो बार बार होता है, यानी आपको मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, और पास्ट के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। लेकिन इसी तरह का कोई भी एक्शन है जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पूरे दुनिया के लिए नेगेटिव हो नहीं सकता, कोई भी एक्शन पूरे दुनिया के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यूनिवर्सली नेगेटिव हम कह नहीं सकते हैं कि ये भाई नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल है, ही इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, यानी हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वह क्लास लेट आए और वह लेट ही आता है, तो मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। लेकिन इफ आई एम ए टीचर एंड आई एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट टू कम टू क्लास ऑन टाइम, तो वह मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोई स्टूडेंट क्लास में अगर लेट आता है मेरे लिए वह नेगेटिव एक्शन है। तो मेरे लिए नेगेटिव एक्शन है मतलब उसको हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वह हमेशा क्लास में लेट आता है, हम इस तरह से बोलते हैं, वह हमेशा क्लास में लेट आता है। He is always coming to class late. That is a negative action, and कोई भी नेगेटिव एक्शन है जो बार बार होता है, जो फ्रिक्वेंटली होता है, हैबिचुअली होता है, रूटीनली होता है, रिपीटिटिवली होता है, तो उसको हम माय डियर स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट में नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ही इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, शी इज ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स, वह हमेशा सामान गिरा देती है, वो हमेशा सामान गिरा देती है। अब सामान का गिराना किसको पसंद है? अगर आप सामान हमेशा गिरा देते हो, मैं आपको कुछ देता हूं और आप गिरा देते हो उसको, यानी आपके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है, बार बार ऐसा होता है, किसको पसंद आएगा भाई? मुझे तो पसंद नहीं आएगा, आपको भी शायद नहीं आएगा। तो अगर बार बार ऐसा होता है और उसको अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, हिंदी में तो हम बोलते हैं कि वो हमेशा गिरा देती है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो गिरा देती है हिंदी में तो है, चल गया, इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? शी इज ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स, शी इज ऑलवेज ड्रॉपिंग थिंग्स। नेक्स्ट है यूज डेफिनिट एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कोई भी फ्यूचर के कई एक्शन है, फ्यूचर में कोई एक काम कंप्लीट होना है, उसके लिए मैंने बताया है सिंपल फ्यूचर होगा। फ्यूचर का कोई भी एक काम, यानी उसको मैं और क्लियर करता हूं। इस वक्त प्रेजेंट में मैं कुछ सोच रहा हूं कि कल मैं आपके घर आऊंगा, इस वक्त मैं सोच रहा हूं कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसको वह कौन सा एक्शन हुआ? कल मैं आपके घर आऊंगा, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, फ्यूचर एक्शन है, और फ्यूचर में पूरा होने वाला एक्शन है, इसलिए सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। लेकिन अगर वहां पे डेफिनिट है कि भाई कल मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल मैं आपके घर आ रहा हूं, इस तरीके से अगर आप बोलते हैं तो दैट बिकम्स अ डेफिनिट एक्शन, यानी एक्शन का होना डेफिनिट है, तय है। मैं डिटरमाइंड हूं आपके घर आने के लिए, मैं डिटरमाइंड हूं एक वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसको हम सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है। और उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी लिखेंगे, आई एम कमिंग टू योर हाउस टुमारो, या आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो टुमारो। सो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, इट मीन्स आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, इसका मतलब है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, और जाना मेरा तय है,
यानी आई एम डिटरमाइंड टू गो टू दिल्ली टुमारो, आई विल राइट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान में रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप इसके लिए यूज करते हैं तो फ्यूचर का टाइम डालना जरूरी है। नेक्स्ट, ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी टुमारो। इट मीन्स मीन्स होना चाहिए यहां पर, इट मीन्स शी विल नॉट कम टू द पार्टी टुमारो, यानी ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी टुमारो, मतलब वह कल पार्टी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह हुआ कि वह कल पार्टी में नहीं आएगा। ही विल नॉट कम टू द पार्टी टुमारो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, और फर्दर आपको समय पे नया अपडेट मिल जाए, नया अपलोड मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।